हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे सवालों को देखेंगे जिसे आप 10 सेकंड में हल कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे 10 सेकंड भी ज़्यादा लिखा है। आप कोई कोई क्वेश्चन को 2 सेकंड, 3 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड में भी कर पाएंगे। इस वीडियो में हम रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में वो सब देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं प्रश्नों को। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है पार करने में। तो रेलगाड़ी की क्या चाल होगी वो हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति है उसका कोई लंबाई नहीं होता है, जो लंबाई होता है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म का होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है, एक दिया है 14 सेकंड और एक दिया है 10 सेकंड, इसका डिफरेंस निकाल लेना होगा। यानी ये हो गया आपका 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड क्या है, इसका मतलब ये जो 4 सेकंड है वो है जब रेलगाड़ी अपनी खुद की जो लंबाई है उसको पार करता है, तो उसमें 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म को पार करने का दिया हुआ है, ये व्यक्ति का दिया हुआ है। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो ये आ गया 4 सेकंड। और उसके बाद अगर स्पीड निकालना होगा तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी उसको ऊपर में लिखना होगा और नीचे लिखना होगा टाइम का डिफरेंस। स्पीड क्या होता है, डी/टी होता है, तो हम लोग वही ले रहे हैं। लेकिन डी में क्या लेना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, 50 मीटर है, ये 50 लिखेंगे। और टाइम कितना हो रहा है, 4 सेकंड, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे। और ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में, ये हमारा निकला मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके लिए 18/5 से इंटू करना पड़ता है। चलिए इसे काटते हैं। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 9 बार में, तो बचा 5 × 9। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 45। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 पुल दिया हुआ है और उसकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर दिया हुआ है, जिसे पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अब इस बार रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें जो पुल की लंबाई दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 400 का, क्योंकि 800 है एक प्लेटफॉर्म का, दूसरे का है 400, तो माइनस होगा तो आएगा 400। और जो समय है वो हमारा हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो पुल को पार करने में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 100 सेकंड और 60 सेकंड है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होता है, डी/टी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा डी कितना है, 400, तो 400 लिखेंगे। और समय कितना है, जो डिफरेंस है वो, तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से निकल जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर पहला केस लेते हैं तो पहले केस में पुल की लंबाई कितना था, 800 मीटर था, और इसे पार करने में टोटल कितना लग रहा है, 100 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अगर हम निकालें कि ट्रेन कितना दूर चला है, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 हो जाएगा, और इनटू समय कितना लेता है, 800 मीटर पार करने में 100, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 100 मीटर। ट्रेन को कितना चलना पड़ रहा है, 1000 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 800 मीटर है। तो ट्रेन की लंबाई अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, 1000 में 800 माइनस कर देना होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 200। अब इस क्वेश्चन में भी सेम है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 18 सेकंड और 15 सेकंड। तो इसमें सिर्फ स्पीड निकालना है। तो स्पीड मैंने आपको बताया था क्या होता है, डी/टी होता है। तो जब ऐसा केस दिया रहेगा, जब प्लेटफॉर्म दिया रहे दो, तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 162 माइनस 120, और नीचे में टाइम क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 को पार करने में जो समय लग रहा है उसके डिफरेंस को। तो यहाँ पे 18 में 15 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था
इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आंसर आएगा 50.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन में भी दो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस बार स्पीड नहीं निकाल के हमें लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले की तरह स्पीड निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 162 में 120 माइनस हो जाएगा, और समय का डिफरेंस तो 18 में 15 चला जाएगा। तो यहाँ से स्पीड अगर निकालेंगे ये आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। तो अगर हम ट्रेन कितना चला है ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में ये जो 14 स्पीड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 252। लेकिन ये 252 में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी इंक्लूडेड होगा। तो अगर ट्रेन की लंबाई निकालना है तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, ये 252 में हमें माइनस करना होगा 162 को, तो ये हम लोग माइनस कर देंगे। तो आंसर हमारा आएगा 90 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन में भी सेम है, पहले स्पीड निकालना होगा। स्पीड हम निकालेंगे तो दोनों की लंबाई का डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 40, तो ये हमारा निकलेगा 25/4 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा निकला स्पीड। अब सेम पुट करेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 500 मीटर पार करने में कितना लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है। तो 100 सेकंड में ट्रेन के द्वारा कितना तय किया गया होगा दूरी, वो निकालेंगे। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और टाइम है हमारा 100 सेकंड। इसको अगर काटते हैं तो यहाँ से आता है 625 मीटर, और ये 625 मीटर में जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर ट्रेन की लंबाई निकालना है तो इसमें 500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है। तो स्पीड मैंने आपको क्या बताया था निकालने का, जो लंबाई होगा उन दोनों का डिफरेंस। तो पुल का लंबाई कितना है, 264 है, और इसमें माइनस कितना हो जाएगा, 0 से, क्योंकि जो टेलीग्राम पोस्ट है उसकी कोई लंबाई नहीं होगी, और डिवाइड करना होगा समय के डिफरेंस से। तो 20 में क्या होगा, 8 माइनस हो जाएगा। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22 मीटर प्रति सेकंड, और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा 72.9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल में वैदिक मैथ का एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिससे आप बहुत फास्ट तरीके से कोई भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर लंबे एक ट्रेन है जो 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करता है, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में से कितना समय लगेगा अगर दोनों मामले में गति समान हो। तो अगर स्पीड जो है वो फिक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला होता है D बराबर ST, और स्पीड अगर हमारा फिक्स है तो इसका मतलब हो जाएगा जो D है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा टाइम से। इसका मतलब अगर डिस्टेंस का रेशियो A/B है तो टाइम का रेशियो भी A/B हो जाएगा। यहाँ पे अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहला डिस्टेंस दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई, ये है 200 मीटर, 200 मीटर लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करेगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 500, ये 200 प्लस पुल की लंबाई। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे ये आ जाएगा 2:5। और अगर इससे हम रेशियो से टाइम निकालेंगे तो टाइम का भी रेशियो 2:5 ही होगा। ये तो क्लियर होगा यहाँ से आपको। तो देखिए एक रेशियो टाइम का दिया हुआ है, जब पुल को पार करता है इसका मतलब ट्रेन अपनी भी लंबाई और पुल की भी लंबाई को 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 500 हम लोगों ने कुल लंबाई लिया था। तो ये 30 आने के लिए क्या है, ये 5 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 30 आएगा। तो यहाँ भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 12। इसका मतलब
उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को समय लगेगा 12 सेकंड का, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें 300 मीटर एक लंबा ट्रेन है जो 12 सेकंड में एक खंबे को पार करता है और ट्रेन से दुगनी लंबाई का सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा वो निकालना है। तो इसमें भी क्या है, स्पीड हमारा फिक्स रहेगा। खंबे को पार करते समय जो स्पीड रहेगा वही स्पीड सुरंग को पार करने समय रहेगा। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है, 300 है, तो हम लोग 300 लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल मतलब ट्रेन की भी लंबाई आएगा और इसके साथ ही साथ सुरंग की भी लंबाई आएगा। तो सुरंग क्या है, 2 गुना है, इसका मतलब 300 का दुगुना 600 हो जाएगा, प्लस ट्रेन की लंबाई कितना है 300, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 900। अगर इसका रेशियो निकालेंगे ये आएगा 1:3 का। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खंबे को पार करने में कितना लग रहा है, 12 सेकेंड। तो खंबा कहाँ पर है, यहाँ है। तो अगर 1 से 12 लाना है तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसी तरह 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आएगा 36। इसका मतलब उस सुरंग को पार करने में 36 सेकंड का टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो उसे यात्रा के लिए 2 घंटा का कम समय लगता। तो ट्रेन की चाल निकालना है। तो इसमें क्या करना है हमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें दूरी डिवाइडेड बाई कर देना है कम समय। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये चलिए देखते हैं। दूरी है 400 और कम समय कितना लग रहा है, 2 घंटे का। तो यहाँ से कितना आया, 200। अब इस 200 में हमें क्या करना है, जितना अधिक चाल हो रहा है उसको यहाँ पे गुना कर देना है। तो चाल कितना अधिक हो रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 2000। अब इस 2000 को हमें ऐसा तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस 10 का आ जाए। तो ये हम 2000 को क्या लिख सकते हैं, 50 × 40, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 10 का आ रहा है। अगर ट्रेन के पहले की चाल पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद का पूछा जाएगा जो चाल बढ़ने के बाद है तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो बड़ा होगा, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले जो दूरी दिया होगा, दूरी है यहाँ पे 300 है और इसको डिवाइड करना है जितना कम समय लग रहा है। तो 2 घंटा का कम समय लग रहा है, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 150। और उसके बाद इस 150 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जितना स्पीड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 750। और इसे ऐसा बांटना है कि दोनों का डिफरेंस 5 का आ जाए। यहाँ पे 5 क्यों आया है, यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर का। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों का डिफरेंस 10 किलोमीटर का था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 10 का डिफरेंस लिया था। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो कम है वो क्या हो जाएगा, पहले ट्रेन का जो चाल है वो हो जाएगा, और ये जो 30 है ये हो जाएगा बाद का जो ट्रेन का चाल होगा। तो यहाँ पे सामान्य चाल पूछा गया है, तो सामान्य चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यह था पार्ट 7। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।